पति पत्नी की आपसी विवाद में युवक ने क्रोध में आकर अपने हाथ का काटा नष्ट। बताया जा रहा है कि रवि कुमार पांडेय पुत्र विनोद कुमार पांडेय उम्र 35 वर्ष निवासी राजापुर चौहारी थाना मांडा जनपद प्रयागराज का रहने वाला है। युवक की शादी मिर्जापुर जनपद के विंध्याचल थाना क्षेत्र के बिरोही गांव के निवासी राकेश कुमार तिवारी की पुत्री प्रीति पांडे से 17 फरवरी 2024 को हुई थी। युवक अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली में रहता था। दिन पर दिन पति पत्नी में आपसी विवाद होता रहता था। युवक ने बताया कि 2 माह पूर्व मेरी पत्नी मुझसे बोली कि मेरे दीदी का लड़का खत्म हो गया तो वह अपने पिता के साथ घर आए और अपने जीजा के यहाँ गई। फिर वहाँ से आने के बाद लड़की ने युवक के पास जाने से मना कर दिया। बोली कि मैं वहाँ तुम्हारे साथ और तुम्हारे घर पर नहीं रहूंगी, मैं अपने मायके में ही रहूंगी और तुम्हें मेरे खर्चे के लिए 5000 रुपए पर माह देना पड़ेगा। और युवक का आरोप है कि शादी के सारे गाने भी लड़की ससुराल से उठा लाए अपने मायके में अपने घर वालों को सौंप दिया। कल दिनांक 13 फरवरी 2026 को युवक दिल्ली से अपने ससुराल आया अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाने के लिए, तो आपसी विवाद के कारण पत्नी ने साथ जाने से इनकार किया और ससुराल वालों ने भी मना किया। तो युवक ने आज दिनांक 14 फरवरी 2026 को समय करीब सुबह 11 बजे घर से खाना खाकर बाहर दुकान पर गया और एक धारदार ब्लेड लेकर अपने हाथ का नायस काट लिया, जिसे देख उसके ससुराल वाले दंग रह गए और आनंद फानन में युवक को नजदीकी PHC सररोई ले आए, जहां युवक का प्राथमिक उपचार किया गया और इस घटना की सूचना 112 नंबर PRB को दिया गया और बुआ के परिजनों को भी इस घटना की सूचना दिया गया। सूचनाओं मिलते ही युवक के परिजन मौके पर पहुंचे और हालत सुधार न होने के कारण डॉक्टरों द्वारा युवक को मंगल हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया। क्या मामला है? आपके पति अपना नस काट लिए हैं। सर हम इनके साथ दिल्ली रहते हैं, ठीक है। हमें पेट में 3 महीना बच्चा रहा, मार के इतना मारत रहे। 2 साल के शादी में सर इतना मारे कि हमसे झेला नहीं जा रहा था, ठीक है। फिर हम इनसे बोले कि क्या कहते हैं हमें दवा करा दीजिए, तो बोले कि हम तुम्हारा कुछ दवा और कुछ भी नहीं कराएंगे। तो हम बोले क्यों, हमें शादी करके लाए, हमारा दवा नहीं कराएंगे? कहें कि हम नहीं कराएंगे। तो सर हमारे बहन का लड़का खत्म हो गया था, हम घर आए गए। घरे आए बाद में मर्जी से आए थे? नहीं, अपने मर्जी से आप आई थी? नहीं। ये बोले थे तब। अच्छा, ये बोले थे आपके पति? हाँ। छोड़े थे वहाँ से? हाँ। किसके साथ छोड़े थे? अपने साथ लेके आए थे दिल्ली स्टेशन पे, नई दिल्ली स्टेशन पे हमारे पापा आए रहे ना, तो उन्हें पापा। अच्छा, आपके अपने पापा के साथ आप वहाँ से आई? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में सर बोले कि फिर हम यहाँ से फोन किए, हम कहे कि पापा हमारे जा रहे हैं, हम आ रहे थे, हम पैसा भेजते किराया। तो बोले कि हम पैसा। अभी वो तो आरोप लगा रहे हैं कि आप मायके में रहती हैं फिर भी उनसे पैसे की डिमांड करती हैं। सर ऐसी कोई बात नहीं है, अभी हमें महीना भर नहीं हुआ है दिल्ली से आए में, ठीक है। तो हम इनसे फोन महीने भर के अंदर आपको कुछ पैसे दिए हैं? वो एक भी पैसा नहीं दे हम सर, एक भी पैसा नहीं। इलाज के लिए भी पैसा नहीं दे और तो बात छोड़ दी हमारी। फिर हम इनके बोले कि हम कल पैसा भेजते हैं वहाँ थे दिल्ली, तो बोले कि क्या कहते हैं हमारा शादी चौहारी भाव मत तू चौहारी रहो, मत तू क्या कहते हैं दिल्ली आओ, अपने माई बाप के साथ रहो था, माई बाप लिया कि वो नहीं रखी। तो क्या कैसे रात में अपने मर्जी से आपके घर आए थे? सर हम कुछ भी नहीं बताए, हम सुबह फोन किए, बोले कि क्या कहते हैं हाल चाल पूछे, उसके बाद में खाना पीना पूछे, फोन रख दिए। तो हम बात किए, बात करे वहाँ फोन रख दिए। उसके बाद में अचानक से पता नहीं इनके दिमाग में क्या हुआ, काम पे गरम, काम पे से वापस आई गए। फिर दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, वहाँ से काम। हम जो पूछ रहे हैं, आप जो आपके घर एक कब पहुँचे? 12 बजे रात। आज 12 बजे रात? नहीं, हाँ जो रात बीती है। तो फिर सुबह में क्या घटना हुई? सुबह में घटना कुछ नहीं हुआ, कहन की क्या कहते हैं हम लिया आए, चला मेरे साथ दिल्ली, ठीक है सर। तो हम कहे आप दोनों में वाद विवाद हुआ? कुछ भी नहीं हुआ सर, कुछ भी नहीं हुआ। बस इतना बोले कि चलो हमारे साथ दिल्ली, हम ले आए। हम कहा कि अभी हम न जब इलाज चलता हम दवा करा लो, 2 महीना बाद हम आपके साथ चलब। तो इतने में दुकान पे गए, नस कब पत्ती ले कब नस कर लें, हमको कोई पता नहीं है। क्या चाहती हैं? हम सर इनके साथ नहीं रह पाएंगे। 2 साल के दिन हम मेरे साथ बहुत अत्याचार किए हैं, अब हम इन्हें छोड़ना चाहते हैं। हमारी तरफ से बिल्कुल रिक्वेस्ट है, हम अपना जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते अब। ठीक। हाँ। क्या नाम है? रवि कुमार पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम जिला प्रयागराज, खास मांडा रोड, चौहारी गांव। क्या मामला है कि जो आप हाथ काटे हुए हैं? हाथ मामला ये है सर कि अभी मैं दिल्ली था, उसके बाद मेरी पत्नी मेरे साथ में ही रहती थी दिल्ली में। उसके बाद वहाँ पे किराए पे मकान पे रहते थे हम लोग, काफ़ी दिन से रह रहे, 5, 6, 7 महीने हो गए। उसके अंदर तो मैंने कोई चीज़ की कमी भी नहीं किया पत्नी को, उसका मारता भी गरियाता भी नहीं था, कुछ भी नहीं बोलता था वहाँ पर। उसके बाद उन्होंने वहाँ से आई दिल्ली से पापा के सामने। इसके पापा ने मेरे को फ़ोन किया कि मेरी लड़की को छोड़ दो,
मेरी बड़ी लड़की की लड़का ख़त्म हो गया है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ले आके जाओ, मैं नई दिल्ली छोड़ दूँगा। उसके बाद फिर वहाँ से मैं ले आया, इनको नई दिल्ली छोड़ दिया। नई दिल्ली छोड़ने के बाद उसके बाद मेरी घरवाली घर आई, सीधा डायरेक्ट ये लोग बिरोही आए। बिरोही से फिर ये लोग राजापुर गए अपने दीदी के यहाँ, मेरी ससुराल। कहाँ है आपका ससुराल? ससुराल तो हमारी बिरोही में है। किसके यहाँ? ये क्या कहते हैं, राजेश तिवारी। तो ये राजेश तिवारी की लड़की है प्रीति पांडे, और उसके बाद मंगला तिवारी है इनके बड़ भाई, सबसे बड़ भाई। तो अब हम आपको बता रहे हैं बात क्या हुआ है। तो हमने 4 दिन पहले मेरे को फ़ोन किए थे ये राजेश तिवारी, तो मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठाया राजेश तिवारी ने। तो फिर मेरी पत्नी ने एक बार मेरे को कॉल की कि मैं आऊँगी दिल्ली। उसके बाद फिर मेरे को भाड़ा किराया भेज दो, पैसे 5000 रुपये में भेज दो। तो मैंने कहा तो मेरी गहना जो है घर से इतने गहना घर पे से लिया के यहाँ रख रखी है, कहाँ, यहाँ मायके में। तो इसको मैंने बोला कि अगर तुम गहना नहीं ले जाओगे तो मैं तुम्हारे 1 रुपये तुम्हें नहीं दूंगा, ठीक है। और जो भी लेना होगा तो आपको मम्मी से मेरे मांगना होगा, गार्जियन है मेरी मम्मी घर में, ठीक है, मेरी मम्मी से मांगो जो भी मांगना। तो इसमें ऐसा क्या बात हुआ जो आपने हाथ काट लिया अपना? बात क्या हुआ, हाथ की भी बता रहा हूँ मैं। सुबह अभी कल रात में 12 बजे आया, मैं ट्रेन से उतरा 9 बजे प्रयागराज। उसके बाद फिर मैं बाहर आया, उसके बाद ऑटो टेम्पो पकड़ा, उसके बाद फिर आया सीधा मैं बिरोही। मेरी माँ ने फ़ोन की रात में, बोला कहाँ है बाबू? तो मैंने बोला मैं वापसी चला गया दिल्ली। माँ को भी नहीं बताया मैंने बोला मैं वापसी चला गया दिल्ली। उसके बाद फिर मैं रात में खाना वाना खाया, खा के सो गया ससुराल में ही। उसके बाद सुबह उठा, मैंने अपनी पत्नी को बोला कि क्या तुम प्रीति चलोगी मेरे संग में? तो बोली मैं नहीं जाऊंगा। और उनके माँ बाप यानी मम्मी और पापा सिखा दिए कि यानी जाना नहीं है। अच्छा ये बताइए, जो आप बता रहे हैं आपकी औरत, क्या आप लोग अपने से शादी किए थे या परिवार के नहीं, परिवार के से किए थे। तब इसमें आप लोग का क्या विवाद उत्पन्न हो गया? विवाद इसलिए हो गया कि जैसे ये मायके में गहना रखी है, अब हमारी बात कुछ मानती नहीं है, अपनी मम्मी और पापा की बात ज़्यादा मानती है। अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो इसमें मेन बात है कि मेरा भाई जो है ना अजय। तो आप किस बात को लेके हाथ काट लिए अपना? हाथ इसलिए मैंने काट लिया कि मैं दिल्ली से आया, मैं काम छोड़ के, मैं मालिक को बोला 3 दिन में वापसी आ जाऊँगा रिटर्न, फिर मैं काम करूँगा। तो मैं बोला, मैं मालिक को भी नहीं बताया कि मैं घर जा रहा हूँ। मैं पत्नी को लेने आया था तो मेरी पत्नी ने इनकार किया कि मैं नहीं जाऊँगी। तो इसलिए आप अपना हाथ गुस्से में मैंने इसको हाथ पाँव, इसके पापा बड़े पापा भी आए घर पे, मैंने उनके आगे हाथ जोड़ा कि देखो विदाई कर दो, मेरे को लेके इनको जाने दो पापा, मेरी मजबूरी समझो, मैं बीमार पड़ा हूँ, मेरी भी तबीयत नहीं सही रहती है। इन्होंने माना नहीं, मेरे को आई गुस्सा, फिर मैंने काटा। तो इसमें हाथ काटने वाली क्या बात हुई? वो आप अपने परिवार के माध्यम से भी तो बात कर सकते थे ले जाने के लिए। ले जाने के जब कोई मेरी बात सुनेगी तभी तो मैं बोलूँगा ना। अगर मेरी बात सुनेगी नहीं, माँ बाप की सुनेगी, तो मैं कैसे तुझे समझाऊँगा? कोई मेरी बात सुनने को राजी नहीं होती।